हैं कि हे प्रभु, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहो ओ मेरे प्रियतम। भगवान जी ने उनसे पूछा, उनकी जिज्ञासा। पहली बार तो कहे, बोले हम तुम्हारे हैं प्रभु, आपने हमें जीवन दान दिया, बनाया, निर्माण किया, हम आपके हैं और हम आपके रहें, ऐसी हमारी इच्छा। और दूसरी इच्छा अब ये है कि तुम हमारे हो चुके हो प्रभु, और तुम ही हमारे हो करके सदैव रहो, यही हमारी इच्छा है। प्रभु ने स्वीकार किया। 16,100 कन्याओं को भी भगवान जी ने विवाह किया। भगवान जी उससे पहले कोई कहते हैं भगवान जी तो इतने विवाह किए, हम क्यों विवाह न किए। भगवान जी ने किस परिस्थिति में विवाह किया? जब इनको मुक्त कराए तो भगवान जी ने सभी उनके माता पिता सबको संदेशा भिजवाया, लेकिन किसी ने उनको अपनाना स्वीकार नहीं किया। कहने लगे, मैया सीता जी जब कुछ दिन के लिए लंका में रही तो भगवान जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उनको कौन ब्याहेगा यदि ये आपके घर में बैठ जाएंगी। इसलिए जब माता पिता घर वाले ने स्वीकार नहीं किया तो वो आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी, कुछ वेश्या हो जाएंगी, इस प्रकार के भाव रखने लगी। और तब प्रभु से इस प्रकार से निवेदन करने लगे, अब आप जानो। तब प्रभु जी ने सबको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके 16,100 कन्याओं को भी अपने साथ ले चले और एक साथ द्वारका में सबके साथ विवाह किया। आगे चल करके सभी से आगे चल करके रुक्मिणी मैया से पहला संतान हुआ, जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न जी महाराज। शंबरासुर चुरा करके ले गए और 12 वर्ष तक भगवान जी अपने पुत्र को, मैया रुक्मिणी अपने पुत्र को देखने के लिए तरसते रही। रुक्मिणी मैया ने एक दिन प्रश्न किया, आप तो परम ब्रह्म परमेश्वर हो और आपके रहते हमारे जीवन में ऐसा संकट। तो भगवान जी कहने लगे, एक कर्म का प्रारब्ध है, सुनिए, कुछ करनी कुछ पूर्वन के भाग। इन तीनों दोषों से व्यक्ति को यहाँ पाप और पुण्य को भोगना पड़ता है। कल भगवान जी समझाने लगे कि मैंने 12 वर्ष तक 11 वर्ष 35 दिन तक मैंने अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, गोकुल और वृंदावन होकर के रहा। इतने दिन तक मेरे माँ और बाबूजी की आंखों से आंसू निकलते रहे मुझसे देखने के लिए, वो नहीं देख पाए। कितनी पीड़ा हुई होगी, वही दोष हम पर लग गया है, जिसके कारण हम भी अपने पुत्र को देखने से वंचित रह गए। इसीलिए जीवन में दुख और सुख आना, इसके लिए ज्यादा चिंतित न होना, ये पूर्व से लिखा हुआ है। कुछ करने कुछ कर्म गति कुछ पूर्वन के भाग है ये। आज इसीलिए कहता हूं, माता पिता की सदैव सेवा करो। माता पिता को भगवान में सेवा नहीं कर पाए तो भगवान को भी अपने पुत्र के लिए रोना पड़ेगा। आज सिर्फ रुक्मिणी की यहाँ संतान हुआ, वो भी 12 वर्ष तक इस प्रकार तरसने लगी, किसी को भी संतान नहीं हुआ। सत्यभामा जी के पास नारद जी आए, नारद जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे यहाँ संतान हो, मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान। सत्यभामा को नारद जी कहने लगे, इसके लिए एक दान करना होगा, एक पूजन करना होगा। आज सत्यभामा जी मान गई और तुलादान पूजन कराया गया। और उसमें विधान ये था कि एक ओर अपने पति को बिठाओगे और उनके जो पाप हैं, उनके जो दोष हैं, वो दोष तभी मिटेंगे उनकी वजन के बराबर आप आभूषण दान करोगे।
यहाँ तो सोने के दान करने से एक तो क्या ले आते हैं, छोटी सी बोलने लगे तुला की दान कराओ। सत्यभामा कहने लगी कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पिताजी के यहाँ जो मणि है रोज 12 भार सोना देता है और कोई चिंता की बात नहीं, हम पूजा कराने को तैयार है, हमारे घर संतान होना चाहिए। पूजन किया कराया गया। पूजन के पश्चात भगवान जी को बिठाया गया और दूसरी ओर आभूषण रखते गए। जितने भी द्वारका में आभूषण थे सब समाप्त हो गए, जितने सोने थे सब समाप्त हो गए। लेकिन प्रभु तो अचल महामेरु जैसे वजन, अभी भी प्रभु जी का पलड़ा नीचे और जो सोना चांदी है उसका पलड़ा ऊपर। मैया रुक्मिणी आई, अपने कान की करन फूल निकाल दी, अपने गले की हार निकाल दी, अपने हाथों की अंगूठी निकाल दी, बाहों से बाजू बंद निकाल दी, पैरों से पायल निकाल दी और सब चढ़ा दी। उसके देख करके और 6 जो थे पाटरनिया वो भी चढ़ा दी और जो 16,000 थी वो भी अपने अपने निकाल करके चढ़ा दी। फिर भी भगवान जी का पलड़ा नीचे ही रहा, यानी वजन उधरी रहा। अब तो हताश होने लगी सत्यभामा। तब आज रुक्मिणी मैया ने एक वृंदावती का पत्र लाए और इस वृंदावती पत्र को अपने मस्तक में लगाया। कहने लगी है मैया, ये आप प्रभु जी के सिर में विराजमान करती हो, आप प्रभु के सिर में विराजमान हो जाओ। और हमारी आप भी प्रभु के अनन्य भक्त हो, हम भी अनन्य भक्त हैं और आप हमारी लज्जा को रखो। यही कह करके जो ही रख दिया आभूषण में एक तुलसी के पत्र को, भगवान जी ऊपर हो गए और आभूषण नीचे हो गया। बराबर नहीं। तुलसी की पत्र में ये महत्ता, इसलिए दान करो, सोने का दान करो तो भी तुलसी का पत्र दे करके दान करो। जो भी दान करो तुलसी का पत्र दे करके दान करो। भोग भी लगाओ तो तुलसी पत्र दे करके भोग लगाओ, तब वही भगवान स्वीकार करते हैं। और आज तुला दान हुआ और भगवान जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान जी के पाप समाप्त हुए, भगवान जी के भी पाप समाप्त हुए और भगवान जी के घर के पितृदोष निवारण होकर के भगवान जी के घर में संतान हुआ। आशीर्वाद दिए कि तुम्हें संतान प्राप्त हो। सत्यभामा कहने लगी इसमें मेरा ही द्रव्य नहीं लगा है, मेरी सभी बहनों के यहाँ लगा हुआ है। भगवान कहने लगे तेरे यहाँ 10 पुत्र हुए तो तुझे नहीं ना, सबके यहाँ 10 पुत्र दो, एक एक पुत्री दो। और भगवान जी का कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो, कितना बेटा हुए कितना बेटी हुए। जिसके पास मोबाइल है तो गुणा कर लो, 16,108 गुणित 11 कर लो, जितने होंगे 9,05,81,400 कुछ ऐसे होते हैं। इतने बेटा बेटी भगवान जी के, इतना बड़ा परिवार को जो संभाले। इसीलिए भगवान जी इतने 16,108 पत्नी होने के बाद भी कभी घर में झगड़ा ना हो, तो उससे बड़ा योगीश्वर हो सकता है कोई। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम योगेश्वर कृष्ण चंद्र करते हैं। इस प्रकार भगवान जी का द्वारका में बड़ी सुंदर ढंग से दिव्य लीला संपन्न हुई। आइए आज की कथा में आगे प्रवेश करते। द्रविड़ देश में रहत है विप्र सुदामा नाम। सुदामा जी महाराज जी की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। सुदामा जी महाराज रहा करते द्रविड़ देश में। भगवान जी के अंतरंग सखा थे बाल काल में। उज्जैन में निवास करते। उज्जैनी जो जाते हो वहां पर सुदामा जी नाम की सांदीपनी नाम जी की गुरु जी का आश्रम था। भगवान जी बाल काल में 12 साल के बाद, आप अपने बच्चों को 4 साल के बाद स्कूल भेज देते हो, भगवान 12 साल में स्कूल गए। 12 साल में स्कूल गए और सिर्फ 60 दिनों में सभी 64 कलाओं सहित सभी विद्याओं को सीख लिया। 60 दिन में। कोई गए सांदीपनी आश्रम उज्जैन? हाँ, अभी भी 64 कला के चित्र वहां बने हुए हैं। भगवान जी के गुरु जी के पद चिन्ह है वहां अभी भी, जहां भगवान जी शिक्षा दीक्षा लिए थे। और वहीं पर
उनकी गुरु भ्राता के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में सुदामा जी महाराज पढ़ा करते थे। आज सुदामा जी महाराज जी भी जवान हो गए हैं, आज उनकी विवाह हो गई है, भगवान का विवाह हो चुका है। आज उनकी पत्नी का नाम सुशीला, सु यानी सुंदर, शील वाली, गुण वाली, अच्छी गुण वाली। सत्यनारायण की कथा में सुनते हो, सुख दुखम समम कृत्वा लाभालाभ जयाजयो, चाहे जैसा हो सुख और दुख जैसे भी हो। सुदामा जी महाराज रोज 5 घर भिक्षा मांगने जाते, 5 घर भिक्षा मांगने जाते। गुरु जी का आदेश था, 6वां घर जीवन में कभी नहीं गए मांगने, और 5 घर जाते थे तो कभी भीख नहीं मांगी। जाते जरूर, घर से जाते भीख मांगने, लेकिन कभी किसी के घर में मांगा नहीं, किसी के घर के अंदर मांगने नहीं गए। भगवान की जगह मित्र के घर गए थे तब भीतर गए थे, नहीं तो किसी के घर भीतर नहीं गए, द्वार में रह जाते और भिक्षाम दे ही नहीं बोलते। क्या बोलते? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए भाव के साथ भगवान का नाम ले। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सृष्टि सारी सृष्टि सारी तुम्ही सिर्फ इतना टाइम ही उनके घर के द्वार में गुजार करते। घड़ी देख रहा था, 2 मिनट 1 सेकंड लगा। किसी के घर में 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुके। इतनी भगवान का नाम लेते तक यदि उस घर के मालिक को यदि दया आ गई, आकर के कुछ दे दिए तो ग्रहण करते थे, नहीं दिए तो फिर बड़ी प्रेम भाव से वहां से निकल जाते। दूसरी घर जाते, दूसरे घर इतनी प्रभु जी को श्री कृष्ण गोविंद करते। मिल गई ठीक, नहीं मिली तो ठीक। इस प्रकार 5 घर जाते, कभी कभार मिल जाती, कभी कभार नहीं मिलती। कई प्रकार के भाव हैं मनुष्यों की। कैसे? कई इस प्रकार भजन सुन के सुनने को तैयार हो जाता, और ले तो 2 गाय उसके बाद दें, हाँ तब तक निकल जाते हो। एक निवेदन आप सबसे, सभी मैया लोगों से, कोई जब अतिथि आए, यदि उसका मन नहीं है वहां बैठने का, और यदि जबरदस्ती वहां बिठा करके उसे विलंब कराते हो, तो आप अपने घर का पुण्य उसके साथ भेज देते हो। तो इसीलिए भिक्षा मांगने वालों का यदि मन न रहे, यदि उसको जल्दी जल्दी जाना है, और यदि आप अपने काम में व्यस्त, हम अपने काम करने के बाद देंगे ऐसे सोचते हो, तो उसको देना
अपना सर्वस्व दे दिया। इसीलिए ध्यान अतिथि है, जो अतिथि है, जो बिना अतिथि के आया हुआ है, वो भगवान स्वरूप है। भगवान कहीं ऐसा नहीं आने वाले हो कि 4 हाथ लेकर के कहीं आएंगे, ऐसा कल्पना न करो। भगवान जी दिखेंगे, प्रभु जी यहाँ आएंगे, किस रूप में आएंगे, किस वेश में आएंगे, किसी को नहीं पता, और कब किसका कल्याण करके चले जाएंगे वो भी नहीं पता। सुदामा जी महाराज के घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। आज की पत्नी होती तो घर से निकाल देती, लेकिन धन्य है वो सुशीला जो कई दिनों तक अपने पति के इसी प्रकार भिक्षा लाने पर ही गुजारा कर जाती। कई दिन तक एकादशी हो जाती। महीने में कितने एकादशी होते हैं? कौन बोला? 4 नहीं होते। सावन महीने में 4 नहीं हुई सर, कोई कि नहीं। लेकिन सुदामा जी महाराज के यहाँ तो कभी कभार 25 से 30 दिन एकादशी हो जाती है एक महीना में। जैसे एकादशी आज है कि नहीं? एकादशी आपके लिए नहीं आज एकादशी है ना? इसे भी एकादशी कहते हैं बेटा। जो प्रभु के लिए अपना 11 तिथि को ही एकादशी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो एक तिथि नियुक्त कर दिया किस चीज के लिए जानने के लिए, सोमवार, मंगलवार, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी। जिस दिन भी आप प्रभु के लिए अपना अन्न का त्याग करते हो, उस दिन आप भगवान के लिए एकादशी है। ये भगवान को एकादशी क्या है? पहले हमको भी लगता भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेकिन बिना खाए भी जी रहे हैं कि नहीं? वो तो मन की भाव है हो। जब समझ जाओगे तब आप रह पाओगे। आज हम हर 11 करते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति रहे। अब प्रभु की ऐसी कृपा होती है, जब आते हैं तो 11 रहता है, जाते हैं तो 11 रहता है। बड़ी कृपा है प्रभु जी की, क्योंकि खाने पीने की झंझट ही नहीं रहती है। बड़ी अपार कृपा है। तो सुशीला भी ऐसी विचार करती, प्रभु बड़ी कृपा है, चलो इसी बहाने तो आपके लिए हम व्रत कर ले रहे हैं। कितनी सुंदर विचार। इसी को कोई दूसरा क्या सोचता? जन्म दे है भगवान, तो कम से कम पेट के पुरता तो संपत्ति दे देती, है कि नहीं? आज सुशीला अपने पुत्रों का बड़ी सुंदर ढंग से देख रेख करती। एक दिन क्या हुआ कि कई दिन तक बच्चे जब भूखे थे तो भूख से व्याकुल होने लगे, कहने लगे माँ कुछ तो दे दे। आज माँ ने रात का बचा हुआ कुछ जो बासी था पानी मिला करके दी। कहने लगी बेटा आ रहे हैं महाराज जी, आपके लिए बड़े सुंदर भोजन ला रहे होंगे बेटा। लेकिन फिर भी कई दिन बीत गए, कुछ नहीं मिला। एक दिन उनके बालक बाहर दिखे, बड़े बड़े घर के बच्चे लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन करते देख करके इन छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मुंह में पानी आ गया, मुंह में लालसा आ गई कि हमको भी मिलता। देख करके मजाक उड़ाने लगे और ललचाने लगे। खाएगा? जूठा कर देते, खाएगा? संस्कार इतना हीन नहीं था, नहीं खाए। लेकिन भूख की जो ज्वाला होती है ना, मैंने देखा है। एक दिन की बात, सत्य घटना बता रहा हूं। एक व्यक्ति इधर उधर पलट पलट के देख रहा, हाँ पता चला महाराज जी हमारा 6वां दिन में आज मिला है। भूख की ज्वाला बहुत ही तकलीफ देती है। आज वो बच्चे भी उस जूठन को जैसे ही पकड़ने वाले थे कि माँ सुशीला आ गई और आज उसके नेत्र सजल हो गए, रोने लगी हुई। आज सुशीला आज तो अपने पति पर भड़क गई, कहने लगी कि आप अपने आप को परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण द्वारकाधीश के मित्र बताते हो, और उनके मित्र होते हुए आपकी परिवार की ऐसी दुर्दशा आपको नहीं दिखती। सुदामा जी महाराज कहने लगे
हाँ मेरे मित्र तो जरूर हैं वो, लेकिन बहुत बचपन के मित्र हैं। अब मुझे लगता है वो मुझे नहीं भूलेंगे, लेकिन बड़े आदमी क्या पता नहीं वो याद करते होंगे भी नहीं। आज तो सुशीला जिद कर दी और कहने लगी आप जाओ। सुदामा जी महाराज कहने लगे बेटी के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बहन के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनको क्या मानूं? परम सखा है मेरे इष्ट है, मेरे भगवान है भी है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? और यदि कुछ रहता तो मांगने की आवश्यकता ही क्या होती सुशीले। आज सुशीला के घर में जा करके बहुत ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति प्रभु से मिलने जा रहे हैं, आप कुछ दे दो। देखिए सतीश जी, आप अपने लिए मांगो, दुनिया आप पर हंसेगी, लेकिन कभी आप दूसरों के लिए मांग करके देखो, दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी। आप दुनिया के लिए मांग के देखो। एक समय की बात है, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। हमारे पूज्य महाराज श्री संतोषी मंदिर वाले महाराज जी और मैं एक जगह एक ऐसी कन्या का विवाह कराए जिस कन्या के विवाह के लिए कुछ भी उनके घर में नहीं था। महाराज श्री भी बोले, मैं भी बोला कि हमारे घर से जो जो निकलेगा हम सब निकाल देंगे, कर देंगे। और उसके बाद हम बैठे हुए थे भवानी किराना स्टोर्स में सरायपाली। निर्मल सेठ जी बैठे हुए थे, अब तो नहीं रहे, विनोद के बाबूजी बैठे थे। तो उन्होंने सलाह दिया, महाराज जी बहुत अच्छी बात है, चलो हम क्या सहायता करते हैं, हम राशन जो लगेगा हम दे देंगे बोले। और चलो हम आपके साथ जाते हैं, 2-3-4 जगह जाते हैं। और जय नारायण यहाँ गए तो जय नारायण जी बोले जो लगेगा हम दे देंगे। और कई जने का क्या नाम लूं, किसी ने फ्रिज दे दिया, किसी ने कूलर दे दिया, किसी ज्वेलर्स ने कोई ज्वेलरी दे दी। और सब बड़े बड़े लोग आए। इतनी VIP शादी हुई कि 9 लाख और कुछ रुपए मतलब कि आए लिफाफा में। सबको FD करवा दिया गया उस गुड़िया के नाम से। तो किसी के लिए जब मांगोगे तो भगवान मुक्त हस्त से देते हैं, अपने लिए मत मांगो। इसलिए जो बड़े बड़े महात्मा होते, बड़े बड़े संत होते, उनको जो जब देते हो तो लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को दोगे तो वो खुद देते हैं तो प्रसन्न होते हैं। आज सुशीला जब मांगी प्रभु के लिए, किसी ने ठंडा दिया, किसी ने तंडुल दिया, किसी ने कुछ दिया, पोटली बांध दिए। और आज मेरे सुदामा जी महाराज एक वस्त्र फटे लंगटी पहन करके आज जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज निकल पड़े हैं, भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे रामा का गाते हुए सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, गाते हुए हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। लोटा वडोरे कांधे लटकाए, तांदूल की पोटली जो बगल में लगाए।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण जय वासुदेवा, नाथ नारायण जय वासुदेवा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, क्या गाते हुए? हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा। जाते 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 रात हो गई। एक वस्त्र पहने हुए हैं, उसी वस्त्र को आधा पहने हुए हैं, आधा अपने कांधे में दे दिए हैं। एक छोटी सी कपड़े में टंडुल को लपेटे हुए, काख में दबा हुए, हाथों में लाठी लिए, माला लेते हुए, भगवान जी का नाम अनवरत जपते हुए सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। जाते 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 नदी के किनारे पहुंच गए। तेज बहाव चल रही है नदी में, शाम का समय हो गया है, कोई नाविक पार लेने को तैयार नहीं। सुदामा जी महाराज वहीं बैठ गए और वहीं गाते रहे। तभी एक नाविक आया, कहने लगा, महाराज जी आप उस पार जाना चाहते हैं? तो हाँ, तो आपके पास कुछ द्रव्य है कुछ देने के लिए, पार लगाने के लिए? सुदामा जी महाराज कहने लगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज वह कहने लगा, नाविक बिना कुछ दिए तो हम तो उस पार लगाएंगे नहीं। सुदामा जी महाराज कहने लगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो नाविक कहने लगा, ठीक है, हम आपको उस पार लगा देंगे, आप हमको उस पार लगा देगा। सुदामा जी महाराज समझे, कैसे उस पार? तो भगवान का भजन सुनाते जाइए आप, नैया पार कराएंगे हम, और उस नदी में पार होते तक आप हमको भजन सुनाते जाइए। और सुदामा जी महाराज जी ने आज भगवान जी की सुंदर भजन गाते गए, और आज मल्लाह के रूप में स्वयं भगवान आए, और भगवान की भजन को सुनकर भगवान मंत्रमुग्ध। आज सुदामा जी महाराज आंख बंद करके प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते सुंदर भजन गाते जा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आप सबके बोलो, जाना जाना है ना, रास्ता जल्दी खोलो, बोलो प्रभु को, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमको ठान के आए हैं। कितने बोले फिर भी आए हैं, हमको तो जाना है, अब जाना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ सावरे समान बने, तुम्हारे ही भरोसे हम यहाँ तक आए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है हमको वहां तक पहुंचाओ। सबको शक्ति दे दो हे ठाकुर, सबके पांवों में ताकत दे दो।
सबकी हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम भर दो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना सोए बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना सोए बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं गिरेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएगी। आज सुदामा जी महाराज सुंदर भजन गा रहे थे, और जब देखे ना तो कहाँ है, गोमती नदी के किनारे। पार लगाने के लिए दो दो गोमती लाए हैं। कहाँ पहुंच गए सुदामा जी महाराज? गोमती नदी के किनारे। कहाँ? द्वारका। नदी के इस पार में थे, वो गोमती नदी नहीं था, लेकिन जब पहुंचे ना तो गोमती नदी के किनारे पहुंच गए, जहां पर द्वारका है वहीं पर पहुंच गए। और देखते हैं, अरे चकाचौंध, मतलब कि प्रभु जी का वहां राज्य विस्तार है। अब पूछने लगे, भाई ये कहाँ है? तो कहने लगे, ये द्वारका है, द्वारका। आश्चर्य लगा सुदामा जी महाराज जी को, अभी तो मैं नाव में था, कब उतरा, कब इतना चला, कब पहुंचा? जो नाविक थे वो कौन थे? स्वयं भगवान थे। बस विश्वास सबसे एक बार अनुग्रह, प्रभु के प्रति ऐसी विश्वास करिए हो कि सब में सामर्थ्यता दे देंगे प्रभु जी, सबको मतलब कि पार लगा देंगे। 10,000 फीट क्या, 20,000 फीट भी आगे जाना पड़े तो भी ताकत दे देंगे। मुख होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिबर गगन। रामचरितमानस में लिखा ना चेतन महाराज, मुख होई बाचाल। प्रभु की जब आशीर्वाद हो जाती है सतीश जी, तो गूंगा व्यक्ति भी बड़ा बाचाल बोलने वाला हो जाता है। और पंगु चढ़ाई गिरिबर गहना, जो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत चढ़ जाता है। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। लेकिन शर्त यह है, विश्वास के साथ प्रभु को पुकारना पड़ेगा। यही विश्वास के साथ सुदामा जी महाराज द्वारका पहुंच गए। पूछने लगे और जाकर के आज पहुंच गए हैं भगवान जी के महल के निकट। देखे हो ना, छोटे छोटे महाराज भी रहते हैं, बड़े बड़े भी महाराज रहते हैं, सब रहते हैं। किसी को क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, चाहे उससे उसके उम्र में वह, ये महाराज जी रहे 16 साल के हो रहे 55 साल के, तो भी बोल देते हाँ बेटा, आदत रहती है ना। तो यहाँ किसी किसी ने शंका कहा कि इतने संस्कारी होते हुए भी, अरे द्वारपालो, ऐसा नहीं कहा हो, ऐसे बोल ही नहीं सकते। वो तो हे द्वारपालो है, लेकिन वहां पर शब्द नहीं बनाना, गाते तो बड़ी कोमल शब्दों में अरे शब्द कहा गया है कि कोई बड़ा आदमी ना छोटे को अरे इधर आना बोल सकता है ना, बड़ा आदमी अरे इधर आ। तो सुदामा जी महाराज जी भी क्या करें? अरे द्वारपालो
बड़ी भाव के साथ सुदामा जी महाराज क्या करें सुनिए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, न सर पे है पगड़ी न सर पे है नामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है नामा, जो कन्हैया को नाम है सुदामा, जो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके अपने तुम्हारे
सुदामा जी महाराज जो ही बताए द्वारपालों को, द्वारपालों ने जाकर के बताया कि प्रभु शीश पगा न तन पे जगा, शीश में कोई पगड़ी नहीं है, शरीर में कोई प्रकार की कपड़े सुंदर ढंग से नहीं है, न जूता उपान न कुछ नहीं पहने हैं, बहुत ही गरीब व्यक्ति जैसा दिख रहा है। लेकिन महाराज वो अपना नाम सुदामा बताया। सुनते ही सुदामा सुनते ही दौड़े भगवान, दौड़ पड़े वहां भगवान जी, अपने पीताम्बरी अंगोछा गिर पड़ी, जा करके दौड़ करके भगवान जी ने सुदामा जी को गले से लगा लिया, ला करके अपने राज सिंहासन में बिठाया। देख करके अचंभा हुआ रुक्मिणी को, अचंभा कि ऐसे व्यक्ति को भगवान जी गले कैसे लगा सकती हैं। और आज भगवान जी अपने सिंहासन में बिठाए और भगवान जी नीचे बैठ गए तो चप्पल भी नहीं पहनते, मोजा तो दूर की बात। तो जब उतने दूर धूल में चले हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, बीमारियां जाते हैं, पैर फट गए हो, कट जाते ना, पैर की जो एड़ी होती है कट जाती है, उसके बीमारियां कहती हैं, कट गई हैं बड़े बड़े। यदि आप उसमें कुछ घुसा दो घुस जाओ, उतने बड़े बड़े कट गए हैं। तो देखिए प्रभु जी ने और सोने की परात लाई और वहां रखे, आओ सब चरण धोएं। सभी पत्नियों को जैसे ही बोला, प्रभु जी ने सब गंगा जल लेकर के आई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, ओ, पानी परात को हाथ छुयो नैनन के जल से पग धोयो, नैनन के जल से पग धोए। वो सब पानी को वहां लग गया, प्रभु की इतनी आंसू तप छिपने लगी, उसी से प्रभु धोने लगे। अपने पीताम्बरी से उठा कर उनके पांव को पोंछने लगे, सुंदर पोंछ करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके भगवान जी ने आज उन्हें कुछ मिठाई खिलाई, जल पिलाया। उसके बाद कुशल खेम पूछा कि मित्र परिवार में सब ठीक तो हैं? हमारे आपके विवाह हो गए। मित्र सुदामा जी महाराज जी डर के मारे, संकोच के मारे, कोई बड़ा आदमी इतना स्वागत करे, संकोच के मारे हाँ ना भी नहीं बोल पा रहे, मुंडी हिला करके सर के हाँ विवाह हो गया। आज भगवान जी कहने लगे, मित्र अपने विवाह में हमें न्योता नहीं दिया। सुदामा जी महाराज संकोच बस कहने लगे, प्रभु क्षमा करिएगा, भूल हो गई इस दास से। साधारण सी विवाह हुई, किसी को भी न्योता नहीं दे पाए, पता नहीं आप आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। याद तो जरूर बहुत याद किए थे प्रभु, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं भेज पाए, सॉरी। आज की भाषा क्षमा मांगे। सुदामा जी महाराज कहते हैं, सखा आपने तो हमारी स्वागत के लिए पूरी देश की सभी माताओं को बुला लिया। तो भगवान जी कहते हैं, ये पूरे देश के नहीं है, ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। सब तुम्हारी भाभियां हैं। सुदामा जी महाराज पलट कर बोले, हमने क्या निमंत्रण नहीं दिया मित्र, आप तो कितने विवाह किए, आपने हमें भूल गया। प्रभु कहने लगे, क्या करोगे मित्र, चट मंगनी और पट ब्याह हुआ सब।
किसी को भी निमंत्रण देने का ऐसा कोई सुअवसर नहीं मिला। सुख दुख की ऐसी बातें होने लगी, घर की बात होने लगे, भाभी की हाल पूछने लगे, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा तो नहीं। सुनते ही सुदामा जी महाराज जो पोटली में रखे थे उसको छिपाने लगे। आज भगवान जी जा करके उसे जबरदस्ती छुड़ाए, चढ़ा दे। सुदामा जी महाराज जी के हाथों से छीन करके आज पोटली को छीन लिए और सुदामा जी महाराज देखते ही रह गए। भगवान निकाले उस पोटली से और कुछ लड्डू पेड़ा डालते तो कम से कम खाते रहे। सुदामा जी महाराज से लेकर के प्रभु जी ने आज खाने लगे। रुक्मिणी मैया भी मांगने लगी, सभी मांगे, सबको प्रसाद दिए। आज भगवान जी ने दीन के बांधव बन गए, दीनों के बांधव, गरीब के भी बांधव बन गए प्रभु जी। और जब सुदामा जी महाराज जैसे आप इस पोटली में कुछ मुद्रा डाल दिया ना, उसी प्रकार सुशीला ने चुपचाप उस टंडुल के भीतर में एक पाती लिख दी थी, चिट्ठी डाल दी थी, क्योंकि जानती थी आज तक मांगने जाते हैं ऐसे बोले हैं, जानते हैं मांगेगा नहीं, ये जाके नहीं कहेगा, जानते थे और खुद लिख दिए थे। जब टंडुल निकालते समय वो पाती आई तो उसमें पढ़े कि हे प्रभु, संसार में 2 एकादशी होते हैं लेकिन हमारे घर में सब दिन एकादशी होती है प्रभु। सुनते ही मेरे करुणा निधान के नेत्र सजल हो गए। मित्र से कहा, मित्र घर में सब ठीक तो है? सुदामा जी महाराज कहने लगे हाँ सब ठीक है। प्रभु जी ने और नहीं बताया, ये बोलने वाले नहीं है, बताने वाले नहीं, जान गए। और सुदामा जी महाराज जी को आगे कुछ नहीं पूछा। कई दिन बीतने के बाद सुदामा जी महाराज को संकोच होना लगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन मेहमानी ठीक नहीं, और वो जाने के लिए प्रभु से विदा मांगे। अपने वस्त्र निकाल दिए, आभूषण निकाल दिए, प्रभु से कहने लगे प्रभु अब मैं जाऊं। भगवान कहने लगे ये आप ले जाओ मित्र, कोई पहना हुआ वस्त्र मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। सुदामा जी महाराज कहने लगे प्रभु मुझे लेने में संकोच नहीं है, लेकिन सारा संसार देख करके कहेगा कि सुदामा मांगने गया था प्रभु जी के पास, आपको बोलेंगे प्रभु, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रभु आपकी कृपा मुझ पर सदैव है और ऐसी बनी रही। कि सब आप रखिए, अपने मित्र की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति सब दिन रखिए। सुदामा जी ने वरदान मांगा, प्रभु जी ने स्वीकार किया और सुदामा जी महाराज वहां से निकल पड़े। मांगने के लिए गए थे, कुछ भी नहीं मांगा। जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगू। सुने ना, जब सुदामा जी महाराज जी बिना मांगे भगवान जी उनको सब दे दिए। ऐसी करुणा निधान के दरबार में खाली हाथ कोई नहीं जाता। आज भगवान जी ने सुदामा नगरी को सोने सोने का बना दिया, घर को सोने सोने का बना दिया। आज भगवान जी सुदामा जी जब पहुंचे तो उन्हें पता ही नहीं चला कौन सा अपना घर है। और सुदामा जी महाराज जब सुशीला को देखे तो नहीं पहचाने, कितनी सुंदर सज-धज करके। कहते हैं कि धन रहना अच्छी बात है, पता नहीं धन होने के बाद व्यक्ति बदल जाता है। सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला इतनी संस्कारी थी, लेकिन जैसे ही धन आ गई तो कभी भी भगवान के विग्रह में एक तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया, भगवान को कभी कपड़ा नहीं पहनाई, भगवान को कभी श्रृंगार नहीं की, भगवान खुद की श्रृंगार में लगी रही। जो सुशीला रोज भगवान की इसके लिए रोज चंदन घिसती अपने हाथ से, रोज लगाती, रोज पुष्प चयन करके लाके भगवान को चढ़ाया करती थी, आज वही सुशीला धन आने के बाद भगवान को भूल गई। जब सुदामा जी महाराज अपने घर की ऐसी स्थिति को देखे तो सुदामा जी महाराज जी ने अपने घर को त्याग दिया।
और घर के सामने ही, जो घर के एकदम सामने ही एक बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान के श्री विग्रह को लेकर के वहीं स्थापना करके जीवन पर्यंत घर के सामने ही रह गए और घर में नहीं गए। क्योंकि धन से भगवान को भूलने का भय हो सकता है। श्रीमद पत्र किन्ह गोसाई, ये श्री जो होती है अभिमान ला देता है, भगवान को भुला देता है। इसीलिए जीवन में दुख आना चाहिए। कहते हैं ना कि जब जब दुख आता है तब तक भगवान आते हैं। ओ इतने बड़े होकर दीनों से प्रेम करे, ओ इतने बड़े होकर दीनों से प्रेम करे, छोटे हो या हो बड़े सबको स्वीकार करे, छोटे हो या हो बड़े सबको स्वीकार करे। और ओ भक्तों का कहना, ओ भक्तों का कहना, ओ भक्तों का कहना, सुदामा जी महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, तो भगवान ने उसका कहना भी मान गए। और जो सुशीला ने लिखी थी कि रोज एकादशी होती है प्रभु भर दो, उनका कहना भी मान गए और सुदामा जी को भी विवश नहीं किया, सुदामा जी के नियम को भी भंग होने नहीं दिया। ओ भक्तों का कहना, ओ भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तो कौन आते हैं? मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे उनको तो कह लगा हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे उनका हो जाए। मन में बोलो, चिल्ला के बोलने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ओ बिन बोले दुख को, ओ बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। 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 किसी और को मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से। श्याम साथ आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
पर्यंत सुदामा जी महाराज नहीं रह गए। और इसी प्रकार भागवत की कथाओं में तो अनेकों कथाएं अभी भी हैं। सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, हे बेटा परीक्षित, और कुछ अब भी डर लग रहा है? परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे, प्रभु के इतने नाम सुनने के बाद और डर नहीं लग रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकता, जिस आत्मा को न वायु सुखा सकता है, अग्नि जला सकती है, उसके लिए चिंता भी क्या हो सकता है। गुरुजी आपके सुंदर ज्ञान से अब मुझे इस शरीर में परमात्मा निवास है, बस प्रभु के दर्शन हो। आज प्रभु जी का नाम स्मरण करने के लिए कहा गया। उसी समय तक्षक नाम का नाग आया। तक्षक नाम का नाग आकर के परीक्षित जी को जैसे ही डसने वाला था, ये परीक्षित जी अपने नेत्र बंद कर लिए और प्रभु जी को ध्यान में लगा करके समाधिस्थ हो गए और प्रभु पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तत्पश्चात तक्षक आया और तक्षक आकर के परीक्षित को एक पैर में दंश मारा। पहले ही परीक्षित जी अपने प्राण छोड़ चुके थे। देवताओं ने आज पुष्प वर्षा की। आइए तुलसी है वहीं पर, उसी तुलसी को उठाकर प्रभु जी में थोड़ी सी चढ़ा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वही चढ़ा दें, प्रभु जी के नाम से ले आएंगे। एक दो तुलसी चढ़ा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तुलसी की वर्षा होने लगी। तुलसी जहाँ होता है, तुलसी स्पर्श करने से, तुलसी धारण करने से शरीर पवित्र रहता है। आज उनके लिए तुलसी वर्षा की गई। तुलसी वर्षा करने के बाद आज आइए